जय हिंद स्टूडेंट। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए देखा होगा। तो आइए आज हम समझते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा शब्द की उत्पत्ति पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि अरबी का मुहावरा शब्द उर्दू में मुहावरा और हिंदी में मुहावरा बनकर प्रयुक्त होता है। हिंदी के कुछ विद्वान मुहावरा को वाग्धारा भी कहते हैं, किंतु प्रचलित भाषा में मुहावरा ही है। मुहावरा का शब्दार्थ बातचीत या अभ्यास है। हिंदी में यह विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। मुहावरे की परिभाषा: जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय क्रिया का काम कर देता है, उसे मुहावरा या वाग्धारा कहते हैं। इस परिभाषा को श्यामचंद्र कपूर जी ने परिभाषित किया था। दूसरी परिभाषा: ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को न बोध कराकर किसी विशेष या विलक्षण अर्थ का बोध कराए, मुहावरा कहलाता है। इस परिभाषा को डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने परिभाषित किया था। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का या किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की विशेषताएं: मुहावरा एक वाक्यांश है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वाक्य में प्रसंगानुसार होता है। मुहावरे की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते हैं। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। मुहावरे समाज के रीति रिवाज तथा परंपराओं के स्मारक होते हैं। मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं। मुहावरे देश काल और समाज के विकास एवं परिवर्तन के अनुरूप बनते हैं। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों पर भी पाई जाती है। ध्यान दें बच्चों, आखिरी विशेषता में बताया गया है कि मुहावरे का अधिकतर संबंध शरीर के अंगों से होता है, जैसे आंखें दिखाना, कमर कसना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इत्यादि। हिंदी के प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग। यहाँ पर हम समझेंगे कि मुहावरे का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। वाक्य में प्रयोग: अपने बाप के अकेले बेटे हो, इस तरह अंगारों पर पैर न रखो। दूसरा मुहावरा अंगूठा दिखाना, अर्थ समय पर धोखा देना। वाक्य में प्रयोग: अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। मुहावरा अंधे की लकड़ी, अर्थ एकमात्र सहारा। वाक्य में प्रयोग: भाई अब तो यह एक बेटा बचा है जो मुझ अंधे की लकड़ी है। मुहावरा अकल पर पत्थर पड़ना, अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना। वाक्य में प्रयोग: विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर ही पड़ गया था। अगला मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना, अर्थ अपना काम निकालना। वाक्य में प्रयोग: अपना उल्लू सीधा करना है तो गधे तक को बाप कहो। मुहावरा अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थ शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग: आज मैंने ऐसी चुभती बात कही कि अपना सा मुंह लिए रह गए। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थ संकट मोल लेना। वाक्य में प्रयोग: उसे तकरार कर तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अर्थ अपनी बड़ाई आप करना। वाक्य में प्रयोग: जो योग्य होते हैं उनकी प्रशंसा दूसरे करते हैं, वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। यहाँ पर और मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग देखेंगे। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, उससे सावधान रहो, वह आस्तीन का सांप है। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट आना। 5 लोगों को खिलाने पिलाने से ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि तुमने सारा घर सिर पर उठा लिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ऐसे दुश्मनों को हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य है। ईश्वर और जीव में प्रेमी और प्रेमिका जैसे संबंध की सूफियाना वाली कल्पना उल्टी गंगा बहाना है। एक आंख से देखना,
बराबर मानना। भारतीय कानून सभी नागरिकों को एक आंख से देखता है। कलेजे पर सांप लौटना, कुड़ना या दुखी होना। जो सब तरह से संपन्न है, दूसरों की उन्नति पर उसके कलेजे पर सांप लौट जाते हैं। किताब का कीड़ा होना, पढ़ने के सिवा कुछ न करना। विद्यार्थी का अर्थ किताब का कीड़ा होना नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर और उन्नत मस्तिष्क वाला होनहार युवक होना है। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम। हमारे पिताजी ने खून पसीना एक कर दिया हमें पढ़ाने में। खाक छानना, भटकना। नौकरी की खोज में वह खाक छानता रहा। गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक रंग पर न चलना। उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात फिर से उभारना। जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सोओगे। घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। जिससे तुम्हारी बराबरी टनती रही, वह बेचारा कल शाम यहाँ से चला गया, अब क्या तुम घी के दिए जलाओगे। 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख। राजा बलि का सारा बल 4 दिन की चांदनी ही रहा, और तुम किस खेत की मूली हो। घर का न घाट का, कहीं का न रहना, कोई काम आता नहीं और न करना ही। ऐसे लग रहा है कि तुम न घर के रहे और न घाट के। जमीन पर पैर न रखना, अधिक घमंड करना। अधिकार पाकर आज तुम जमीन पर पैर नहीं रख रहे हो। तिल का ताड़ करना, बात को तूल देना। मैंने उसे छोटी सी बात कही, उसने छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना दिया। 2 टूक बात करना, स्पष्ट कह देना। अंगद ने रावण से 2 टूक बात कही थी। दूध के दांत न टूटना, ज्ञानहीन या अनुभवहीन, वह सभा में क्या बोलेगा, अभी तो उसके दांत भी नहीं टूटे हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए। पेट में चूहे कूदना, जोर की भूख लगना। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। बच्चों, ये थे मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। आगे देखते हैं लोकोक्तियाँ या कहावतें कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तब लोकोक्ति हो जाती है। कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कही हुई बात कहावत है, केवल उसी बात को कहावत कहा जाएगा जिसमें जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। परिभाषा, किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध युक्ति या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ, समय निकल जाने पर क्या पछताना। हिंदी की प्रचलित लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ और प्रयोग। यहाँ पर हम हिंदी में प्रचलित लोकोक्तियाँ और उनके वाक्य में प्रयोग देखेंगे। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में निर्बल भी सफल दिखाई पड़ता है। अपनी डपली अपना राग, सबका मत पृथक पृथक होना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मूर्ख और गुणवान का समान अधिकार। अर्जल गगरी छलक जाए, कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ईश्वर की कृपा से न काबिल भी काबिल हो जाता है। आँख का अंधा नाम न्यांशु, गुण के विपरीत नाम। आगे नात न पीछे पर, जिसका कोई न हो। आसमान का तूका मुंह पर आता है, बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। इतनी सी जान गज भर जवान, उम्र के हिसाब से अधिक बोलना। इधर कुआ उधर खाए, दोनों तरफ मुसीबत। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ही दिखावा। मुठ के मुंह में जीरा, पर्याप्त या अल्प। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति वाक्य है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों, आज हमने समझा मुहावरे और लोकोक्तियाँ और उनमें अंतर। जय हिंद।